हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होगा? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 333 एंड ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 370। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? ऑप्शन ए है दांते ने, बी है अरस्तु ने, सी है सुकरात ने और डी है आपका प्लेटो ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत को संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी है संसद के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन सी है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी है आपका शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है स्पष्ट रूप से वितरित की गई हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है। ऑप्शन ए है सीधे राष्ट्रपति द्वारा, बी है एक कार्यवाहक सरकार द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री द्वारा, डी है राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 2 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है किरण बेदी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है शेख अब्दुल्ला और डी है नेल्सन मंडेला। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? ऑप्शन ए है हंटर आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है कुठारी आयोग और डी है सैडलर आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुठारी आयोग जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग है एक, ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, बी है वैधानिक निकाय, सी है वैकल्पिक निकाय और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय हो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की नियति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कहा गया है। ऑप्शन ए है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, बी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी है शिक्षा आयोग और डी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए है लोगों द्वारा, बी है लोकसभा द्वारा, सी है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। ऑप्शन ए है मंडल आयोग, बी है नेटर आयोग, सी है काका कालेलकर आयोग, डी है मुखर्जी आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काका कालेलकर आयोग जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे, ऑप्शन है आपका अपनी शिक्षण पद्धति के मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए, ऑप्शन बी है पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सी है अपने विद्यार्थियों में गलती
खोजनी चाहिए। डी है आदेश देना शुरू कर देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? ऑप्शन है आपका, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं दें क्योंकि बहुमत प्रभावित हो सकता है। बी है, कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसकी देखभाल करें। सी है, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है कि सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसके लिए स्वाभाविकजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है, सीखना व्यवहार का संशोधन है। ऑप्शन बी है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है। ऑप्शन सी है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। और डी है, सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शोध जो है प्रकार तत्काल अनुप्रयोग का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन ए है कार्यवाही, बी है वैचारिक, सी है अनुभवजन्य और डी है मौलिक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? ऑप्शन ए है छात्रवृत्ति, बी है संचार क्षमता, सी है कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित व्यक्तित्व और उसकी क्षमता, डी है संगठनात्मक क्षमता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं? ऑप्शन ए है प्रेरक, बी है समस्या समाधान, सी है तर्क और डी है सोच। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तर्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे? ऑप्शन ए है कला, बी है बहस, सी है परियोजना का काम और डी है प्रश्नोत्तरी। इसका जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परियोजना का जो काम है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता बल्कि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन होता है, यह किसका जो मत था? ऑप्शन ए है अगस्ट कॉम्टे का, बी है एमिल दुर्खिम का, सी है हर्बर्ट स्पेंसर का और डी है कार्ल मार्क्स का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब है? ऑप्शन ए है कि शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी सिखाता है उससे शिष्य को स्वीकार करना होगा। ऑप्शन बी है एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और शिष्य के बीच होती है। ऑप्शन सी है एक प्रक्रिया जिसमें स्मृति और समझ के स्तर की आवश्यकता होती है और अत्यधिक विचारशील गतिविधि के लिए काम करती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शिक्षक किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे ऑप्शन है कि कहना चाहिए कि वह परामर्श के बाद जवाब देंगे, बी है छात्र को फटकार देना चाहिए, सी है कहना चाहिए कि सवाल गलत है, डी है कि अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदा जो महसूस करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, मतलब उसे कहना चाहिए कि वह परामर्श के बाद जो है जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिनायक स्तरीय शिक्षण होता है? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, बी है अनुभव आधारित, सी है प्रधानात्मक केंद्रित, डी है शिक्षक केंद्रित। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है? ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की, बी है छात्रों से उनका होमवर्क कराने की, सी है प्रश्न पत्र तैयार करने की और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाने की। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे के अधिकतम आत्मबोध में शिक्षक
का प्रमुख योगदान किस माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है बच्चे की ज़रूरत की निरंतर पूर्ति, बी है कक्षा गतिविधियों का सख्त नियंत्रण, सी है विद्यार्थियों की ज़रूरतों, लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति संवेदनशीलता, और डी है अकादमिक छात्रों का सख्त सुदृढ़ीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय मूलतः सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे हमारी संस्कृति के भविष्य की पीढ़ी के मूल्यों को सुरक्षित और स्थापित करते हैं, ऑप्शन बी है वे सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधनों का सुझाव देते हैं, ऑप्शन सी है वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, और डी है वे समाज द्वारा स्थापित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ऑप्शन ए जब निर्देश शुरू हो गया है, बी है जब निर्देश समाप्त हो गया है, सी है केवल निर्देश की प्रमुख इकाइयों के अंत में, और ऑप्शन डी है निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना राजमार्ग या जाल है? ऑप्शन ए है एक कंप्यूटर, बी है इंटरनेट, सी है इंटरनेट, और डी है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो है अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए है भेदभाव स्तर, बी है स्मृति स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, और डी है समझ स्तर। इसका जो है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मृति स्तर जो है आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्कूलों और कॉलेजों में करियर कोर्स शुरू करना लक्ष्य है? ऑप्शन ए है नौकरियों की बुद्धिमानी से पसंद करने की क्षमता विकसित करना, बी है छात्रों को पेशेवर ज्ञान प्रदान करना, सी है छात्रों में सामान्य ज्ञान बढ़ाना, और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह अधिगम से विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ऑप्शन ए है समूह से प्रशंसा पाने के लिए, बी है काम को समान रूप से वितरित करने के लिए, सी है व्यक्तिगत दृष्टिकोण बिंदु को अनदेखा करने के लिए, और डी है समूह की ओर अलग अलग छात्रों को आकर्षित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे जो शिक्षण का आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, बी है आपका बोध स्तर, सी है आपका चिंतनशील स्तर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है कोलकाता, सी है कोयम्बटूर, डी है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए भोपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्य शिक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए है छात्रों को स्वस्थ बनाना, बी है नौकरी पाने के लिए छात्र बनाना, सी है सद्गुणों को धारण करना, और डी है आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो इसका जो है आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनोविश्लेषण के जनक है? ऑप्शन ए है एरिक एच एरिक्सन, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, सी है जेरोन एस ब्रूनर, और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे बुनियादी मार्गदर्शन गतिविधियों में से किस एक को पहले क्रियान्वित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है उद्देश्यों का निर्धारण, बी है सीखने की गतिविधियों का चयन, सी है सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण, और डी है पाठ्यक्रम का चयन। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई छात्र लगातार अपनी आंखों को रगड़ता है और ब्लैक बोर्ड के काम के दौरान असावधान रहता है तो उसे है ऑप्शन है समायोजन समस्या, बी है सुनने की समस्या, सी है दर्शन समस्या, डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दर्शन समस्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
ऑप्शन ए पियाजे नैतिक विकास, बी है मास्लो ज़रूरतों का पदानुक्रम, सी है थॉर्नडाइक थ्योरी एक्स एंड वाई, और डी है स्किनर अभिक्रमित अध्ययन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल के कार्यालय को दौड़ना और अधीरता से मदद के लिए याचना करना, बी है छात्र के माता पिता को टेलीफोन करना और उनकी प्रतीक्षा करना, सी है उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीक डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करना, और डी है उसे उसके घर भेजने की व्यवस्था करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बी है शिक्षा का व्यवसायीकरण, सी है शिक्षा की समीक्षा करने के लिए, और डी है सभी को शिक्षा का समान अवसर देना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पूर्व क्रिया अवस्था की क्रिया नहीं है? ऑप्शन है लक्ष्य या उद्देश्यों का निर्धारण, बी है सामग्री चयन, सी निर्देशात्मक विधि, ऑप्शन डी है शिक्षण शुरू करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा पद्धति का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब, ऑप्शन है विषय बहुत कठिन है, बी है विषय आसान है, सी है विषय कठिन है, या डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विषय कठिन है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि समाज की उपव्यवस्था के रूप में शिक्षा जो है, इसका ऑप्शन है समाज में परिवर्तन लाती है और इसे आधुनिक बनाती है, बी है समाज में शिक्षित और अशिक्षित के बीच मतभेद पैदा करती है, सी है समाज में हावी होती है, डी है समाज के प्रभुत्व को जो है स्वीकार करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाज में परिवर्तन लाती है और इसे आधुनिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत संभावित वृद्धि लेकिन उर्वर वातावरण वाला बालक प्राप्त करेगा। ऑप्शन है एक बेहतर जीवन, बी है एक औसत जीवन, सी है जीवन में कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी है जीवन में सब कुछ। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए एक बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक उच्च जाति का शिक्षक जो है निम्न जाति के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है तो उसका व्यवहार है। ऑप्शन ए है आपका अपने धर्म के अनुसार सही, बी है राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के खिलाफ, सी है संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ नहीं, डी है यूनेस्को की शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता के खिलाफ नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है, उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? ऑप्शन है आवेदन, बी है ज्ञान, सी है संश्लेषण, और डी है समझ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्राचार्य के रूप में आप औसत से नीचे के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन ए है आपका अन्य छात्रों के साथ जैसा, बी है उदारता से, सी है कोई ध्यान नहीं देंगे, और डी है उन्हें अगली कक्षा के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी उदारता से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म शिक्षण किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है केवल प्राथमिक कक्षाओं के, बी है केवल जूनियर कक्षाओं के, सी है केवल 10-2 कक्षाओं के लिए, डी है उच्च कक्षा और प्राथमिक कक्षाओं दोनों के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का निम्न स्तर भी कहा जाता है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, बी है समझ स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, और डी है आत्मनिरीक्षण। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मृति स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि श्याम पट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? आपका है श्रव्य श्रेणी, श्रव्य सामग्री, बी है दृश्य सामग्री, सी है दृश्य श्रव्य सामग्री, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी दृश्य सामग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। ऑप्शन ए है घटक, बी है छात्र शिक्षक,
सी है पर्यवेक्षक और डी है प्रधानाध्यापक। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन ए घटक इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि शिक्षक गंदे मजाक करने में व्यस्त है और आप भी वहाँ हैं, लेकिन आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है उन्हें अपने गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद न करने के लिए शांतना से राजी करें, बी है एकांत में रहें और या समूह बदल लें, सी है उन्हें फुर्सत के समय में अपनी भाषा का ध्यान रखने का निर्देश दें, डी है आलोचनात्मक बने और उन्हें उनकी नौकरियों की उत्कृष्टता के लिए याद दिलाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।